हाँ जी बच्चों, वापस आ गए आप। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि आखिरी बात मैंने क्या की, किससे रिलेटेड बात की? इनकम टैक्स से। और आपने मुझे इनकम टैक्स का जवाब भी दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहाँ से इनकम स्टेटमेंट बनाने का आगाज करें। वेरी गुड, सामिया ने तो मुझे आंसर भी लिख के। नेट इनकम से। नेट इनकम से। अच्छा, और मिसिंग फिगर मालूम करनी है तो आप सबने नेट इनकम लिखी 32,000। आप लिख रहे हैं या मैं यहाँ लिखूं, जैसे आप बोलें बताइए। हम लिखते हैं। आप लिख रहे हैं तो आपने लिखा कंप्यूटेशन फॉर मिसिंग वैल्यूज ऑफ इनकम स्टेटमेंट। कंप्यूटेशन फॉर मिसिंग वैल्यूज ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आपने लिखा नेट इनकम 32,000 रुपीज, और आपने उसमें ऐड कर लिया इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स। टैक्स एक्सपेंस 3,000 रुपीज। इनकम बिफोर इनकम टैक्स पता चल गई। अच्छा बेटा, 35,000। इनकम टैक्स तो पता चल गई, लेकिन अब इसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, जरा ये ध्यान से सोचना है, बहुत सोच समझ के जवाब देना है जी। फाइनेंशियल चार्जेस। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल चार्जेस हुए होंगे लेस, लेकिन फाइनेंशियल चार्जेस किस में से लेस हुए होंगे, सोचो अपना। ऑपरेटिंग एक ऑपरेटिंग मिनट, एक्सपेंस में से। एक मिनट, सामिया ने ना मुझे गलत लिख के भेज दिया, तो मैं सामिया को जरा बता दूं। सामिया बेटा, ये इनकम बिफोर इनकम टैक्स है 35,000 रुपये जो जवाब आया है। 32 में 3,000 प्लस कर रही हो ना, तो 35,000 जो जवाब आ रहा है मेरा बेटा, इसका नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होगा, इसका नाम होगा इनकम बिफोर इनकम टैक्स। मेरा बेटा क्या कर रही हो? अच्छा अच्छा, वो पढ़ी लिखी बहुत तेज जा रही है भाई। वो तो फाइनेंशियल चार्जेस वो एड बैक कर चुकी है सामिया। तो 5,000 रुपये फाइनेंशियल चार्जेस भी लेस हुए थे, इसे भी क्या कर दिया आपने इनकम बिफोर इनकम टैक्स में बच्चों? ऐड किया। आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40,000। 40,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40,000 के बारे में अंग्रेजी में एक जुमला लिखा हुआ है, क्या? 20% ऑफ नेट सेल्स। इसका मतलब है कि ये 40,000 रुपए कितने परसेंट हैं? 20%। 20%। किस चीज का? नेट सेल का। नेट सेल का। नेट सेल खुद होगी 100। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। डिवाइड बाय 20। 2 लाख। डिवाइडेड बाय 20। 20। 20, क्योंकि मेरे पास तो 25 लिखा था ना, तो हमने इसमें आपने भी 20 कर लिया ना अपने पास, वरना फिर आपके आंसर मैच नहीं होंगे इन लोगों से। जी सर, कर दिया। ठीक है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20, आंसर तो बताओ। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख रुपए कौन पता चल गई प्यारे बच्चों? नेट नेट सेल। सेल्स। अच्छा, अब मजे की बात है, नेट सेल भी पता चल गई, और नेट सेल के नीचे क्या होता है बोलना जरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस वो नहीं पता, वो नहीं पता, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में फिर दोबारा हिंट नजर आ रहा है क्या? 40% ऑफ 40% नेट ऑफ सेल। सेल्स। तो भाई सेल पता है, और अगर नेट सेल का हम ले लें कितने परसेंट? 40%। 40%। और मैं तो कहता हूँ अगर तुम पढ़े लिखे हो गए हो, फर्ज कर लो थोड़े से, तो बेटे नेट सेल का 40% अगर ग्रॉस प्रॉफिट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने परसेंट होगी मेरा बेटा? 60%। तो भाई आप डायरेक्ट नेट सेल का 60% लें, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट भी पता चल जाएगी। क्या मसले वाली बात है, क्या ख्याल है? जी सर, 4,80,000।
है 2 लाख की सेल, 4,20,000 की कॉस्ट। 1,20,000 1,20,000। हाँ अबे 480। सर सॉरी मैं गलत कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास जवाब आया 1,20,000। अच्छा, और कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं ऐसे नहीं निकाल रहा भाई, मैं तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा, तो मैं कहूँगा ओके 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो उसके पास 80,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आएगी। फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट को सेल में से लेस करेगा, तो उसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता चल जाएगी 1,20,000। 20,000 अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पता है, तो क्या नहीं पता? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ ना, 1 मिनट यार सामिया, बेटा 40% ही तो है मेरा बच्चा, मैंने क्या गलत बोल दिया? ग्रॉस प्रॉफिट 40% तो है। अबे पठान, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की परसेंटेज पूछी थी इन लोगों से, वो 60% कैसे बताई? सेल खुद कितने परसेंट होगी? 100%। 100%। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट 40% है तो लाजमी कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 60%। तो हम चाहें तो डायरेक्ट 2 लाख का 60% लेके भी कॉस्ट निकाल सकते हैं, और अगर हम अभी तक बड़े नहीं हुए तो हम पहले 2 लाख का 40% लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 80,000, फिर 2 लाख में से 80,000 को लेस करेंगे तो भी 1,20,000 आएगा। और अब फाइनली आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट जो कि कितनी बताई आपने अभी मुझे? 80,000। 80,000। आपने इस 80,000 में से आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अमाउंट जो कि थी शायद 40,000, अगर मैं गलत ना हूं, यस सर। यस सर। तो आपने उसे कर दिया लेस, तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आंसर भी पता चल चुका है, और इत्तेफाक से वो भी 40,000 है। 40,000। जी। मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आप लोग बताएं, कोई कंफ्यूजन है? मैंने लिखा नहीं है लेकिन नो आपने, सर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसको परफॉर्म कर लिया है। अब अगर ये सवाल हो गया है तो बस अब आपके सवालात को शुरू करते हैं, और जैसे ही आप सवाल खत्म करेंगे चैप्टर फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, अबे किसी के पास भी नहीं है क्या सवाल, या निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं? सामिया आपके पास? सर आप एक ट्रांजैक्शन वाला बता दें। ट्रांजैक्शन वाला। अबे तो तुम लोगों ने खुद कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब है ना? सर इंक्रीज और डिक्रीज ही नहीं समझ में आ रहा था। तो सवाल बताओ कौन सा है, मैं निकालूं सवाल भी? तो 2013 2014 में भी है, 13 में भी और 7 में भी है। 13, 14, 7। अल्लाह मेरे मालिक रब्बुल जलाल। अच्छा जी बच्चों, 2014 रेगुलर पर आ गया हूं मैं, आप लोग भी आ गए? यस सर। यस सर। अबे सामिया, क्या लिख के भेज रही है इडियट? इनकम स्टेटमेंट कहाँ बनाना है उस सवाल का? इनकम स्टेटमेंट की सिर्फ वैल्यूज निकालनी थी, निकाल तो नहीं हमने, अब और क्या करूंगा मैं उसमें? इनकम स्टेटमेंट थोड़ी बनाने को बोला है। रिक्वायर्ड पढ़ो जो सवाल अभी हम कर रहे थे। हाँ अच्छा, अब 2014 रेगुलर का क्वेश्चन 3 है, और 2013 का कौन सा क्वेश्चन है भाई? सर 13 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 1B। 13 रेगुलर का क्वेश्चन 1B।
1B मुश्किल है। इसमें ट्रांजैक्शंस दी हुई थी बस बीच में, इंक्रीज डिक्रीज नहीं था इसमें। ओके, तो मेरा ख्याल है पहले इसको समझना है, हो सकता है इससे कुछ दिमागी तवाजुन बेहतर हो जाए, उसके बाद वो सवाल, वरना वो पढ़ने के बाद तो हो सकता है कि दिमागी तवाजुन फिर दोबारा खराब हो जाए। उमर एंड कंपनी, आप 2013 रेगुलर में मौजूद है सब बच्चे। उमर एंड कंपनी सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हम 2013 रेगुलर एडवांस अकाउंटिंग अभी पर क्वेश्चन 1B पे मौजूद हैं। अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है जुलाई 1 2008 को अकाउंट रिसीवेबल का 70,000 रुपए और अकाउंट पेबल का बैलेंस दिया हुआ है 60,000 रुपए। ये कौन से बैलेंस है प्यारे बच्चों? ओपनिंग बैलेंस। और एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पहले इसकी नेचर बताओ, ये क्या है? लायबिलिटी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी है और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये भी हमारी ओपनिंग है। यानी 4 चीजें बताई, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। अब क्या है, ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, सेल रिटर्न 9,000 रुपए की, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर 40,000 की, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 15,000, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर 2,000, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 80,000 और पेमेंट टू सप्लायर 50,000। इसके बाद आखिर में कह रहा है अकाउंट बैलेंस जून 30 2009 को है। अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, कौन से अकाउंट का बैलेंस? अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यानी वही चारों ओपनिंग बैलेंस के अमाउंट साल के आखिरी दिन उन्हीं अकाउंट के एंडिंग बैलेंस दिए। अब रिक्वायर्ड पढ़ते हैं कि करना क्या है सवाल। कंप्यूट द फॉलोइंग, ये सब चीजें मालूम करो। सपोज ऑल सेल्स एंड परचेज वर ऑन क्रेडिट, तमाम सेल तमाम परचेज उधार पर हुई अगर, तो आपने कंप्यूट करना है। सबसे पहले बताओ क्या? इन्वेंटरी टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर के लिए आप मुझे बताएंगे फॉर्मूला। किसी ने किया हुआ ये सवाल? थोड़ा आधा करके छोड़ा था क्योंकि बाद में समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो इन्वेंटरी टर्नओवर का फॉर्मूला बता रहे हो आप लोग? जुबानी काम होगा या जहां आप बोलोगे मैं लिख दूंगा यहाँ स्क्रीन पर? अभी तो फॉर्मूला बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। बताओ, एवरेज इन्वेंटरी निकाल सकते हो? यस सर। हाँ भाई सामिया, 24,000 आ रही है। दो देखो निकाल भी ली माशाल्लाह उसने। 28 जमा 20 24,000 आ रही है ना? यस सर। यस सर। अबे सामिया जिंदा है, कुछ बोलती नहीं है। एक तो ये आवाज का पर्दा किया हुआ है इसने। हाँ शुक्रिया, बहुत बहुत, इतनी देर में मैसेज करती है। जी भी इतना मुश्किल से लिखा जाता है, बेचारी से कमजोर हो गई है, पेपर दे के दो। चलो तो भाई अब एवरेज इन्वेंटरी निकाल ली। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नजर आ रही है किसी को? नो सर। नो सर। अब आप बिस्मा की खूबसूरत आवाज में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला सुनेंगे और अमाउंट मैं हेल्प करता रहूंगा। चलो क्या बोलना है? वेरी गुड। आपकी सर खूबसूरत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे ना, सेल्स में से सेल्स में ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ले भाई अल्लाह माफ करे। दोबारा बोलना, क्या बोला मैडम? सर मैं कुछ और बता रही हूँ, रुकें। 2013 रेगुलर के सवाल पे हो आप, 1B पर मेरा बेटा। जी सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका कार शेयर करो हमारे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। वह पठान कॉस्ट सर ऑफ, यही तो होता है। मतलब ऐसे करेंगे फॉर्मूला सेल में पूछा से, ना। जैसे हम सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस करके जैसे हम निकालते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते, अरे फिर हाँ नेट ना, परचेजेस वैसे तो में ऐड करेंगे और करते क्या हैं। करेंगे भाई, वैसे ही करेंगे और क्या करेंगे। तो हम पूरा तो सर कॉस्ट मैं ऑफ वही गुड्स तो सोल्ड बोल रही वो थी। बताएंगे। अरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने नहीं आती लड़कियों तुमको? बीकॉम पार्ट 1 पढ़ी है तुम लोगों ने मेरे से इत्तेफाक से? आती है सर। तो निकाल। भाई सर देखें, निकाल। पहले हम नेट सेल्स निकालेंगे, फिर उसके बाद इन्वेंट्री ओपनिंग जो होती है उसमें ऐड नेट करेंगे सेल क्यों परचेजेस, फिर निकालेगी? लेस करेंगे। नेट सेल क्यों निकालेगी भाई? डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। सब बच्चे निकालें अपनी अपनी। तो सर हमें ट्रांजैक्शन भी तो दी हुई है ना, तो नेट सेल्स तो हम उसमें से निकालेंगे पहले। तो यार नेट सेल के पीछे क्यों पड़ गई है हाथ धो के हैं? अगले सर हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? यस सर। भाई अच्छा आप एक काम करो, आप मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ना, एक मिनट रुकना जरा, मुझे फॉर्मूला आप सोच लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते थे बीकॉम पार्ट 1 में, वो आपने शेयर करना है। रुको
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला सुना रही हैं अब अरीशा। अरीशा, कॉस्ट ऑफ सर हम सर आप वो वाला कह रहे हैं जो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग लिखते थे फिर परचेजेस ऐड करते और थे। क्या अरबी गिरावर में बताऊं, यही वाला। तो सर यही तो बोला था, सर यही मर्चेंडाइज बोला था मैंने भी। चल भाई, तुम नेट सेल के पीछे भागे जा रही है खामो खामो को। नेट सेल की बात ही नहीं करूंगा अभी मैं, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी निकालना है। मैं आप नेट सेल सर बात सुनने, लेकिन अभी हमारे पास इसमें परचेसेस भी तो नहीं दी हुई है ना, टोटल परचेसेस नहीं गिवन अबे है। पठान, जब तू बोलेगी कि परचेजेस तो मैं वहीं रोकूंगा ना तुझे कि भाई परचेजेस नहीं है, लेकिन बोल ही नहीं रही। फास्ट फॉरवर्ड हुए मैं माशाल्लाह, ज़हीन हो गए बहुत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग ऐड परचेजेस। ओपनिंग नजर आ रही है लेकिन परचेजेस नजर नहीं आ रही। चलो भाई अच्छा, परचेजेस नजर नहीं आ रही तो हमने कहा चलो बाकी चीजें देखते हैं। परचेज रिटर्न नजर आ रहा है, परचेज डिस्काउंट नजर आ रहा है, लेकिन ग्रॉस परचेज और नेट परचेज नजर नहीं आ रहा, और गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नजर नहीं आ रहा। तो हमने कहा अब क्या करें, अब सोचो, दिमाग चलाओ, परचेजेस हम यहीं से निकालेंगे। एक अकाउंट है जिसमें परचेजेस छुपा हुआ है और बहुत वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि तमाम सेल परचेज किस पर हुई, क्रेडिट पर, इसका मतलब अकाउंट्स पेबल पे छुपा हुआ है। वेरी गुड, Accounts पे- एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये बचपन की बात है, अपना चारों ही आप इंटर कॉमर्स हैं अगर मैं गलत ना हूँ। जी सर। यस सर। तो एक टॉपिक पढ़ा था सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सेकंड ईयर में। यस सर। याद आ रहा है कुछ कुछ। बस नाम जी भी याद सर। आ गया तो मेहरबानी है आपकी। उस टॉपिक में आपको अकाउंट्स पेबल की मदद से परचेजेस निकालना सिखाया जाता था और अकाउंट रिसीवेबल की मदद से सेल्स। काम ये करते हैं हम, मुझे काम करना पड़ेगा तो हम काम कर लेते हैं, थोड़ा काम करने में ही अक्लमंदी होगी। ये वैसे तो इसको कंप्यूटेशन की शक्ल में भी किया जा सकता है प्यारे बच्चों, लेकिन बेहतर होगा कि अगर हम इसे टी अकाउंट बना के करें। क्या बना के मेरा बेटा? टी अकाउंट। ये अकाउंट टी अकाउंट बनाते हैं, क्या ख्याल है? और टी अकाउंट किस चीज का बनाऊं बिस्मा? परचेसेस, अकाउंट पे अकाउंट पेबल का। बिस्मा परचेज का टी अकाउंट कैसे बनाऊंगा, वो तो मुझे उसकी तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना बेटा। तो मैं जी सर। हाँ, तो मैं टी अकाउंट बनाने लगा हूँ। और किसका बनाने लगा हूँ जनाब? अकाउंट पेबल का। अकाउंट्स पेबल, डेबिट, क्रेडिट। चलो प्यारे बच्चों बताओ, अकाउंट्स पेबल के अकाउंट में सबसे पहले कौन सी चीज कहाँ होती है? ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग डेबिट में, होगा क्रेडिट पे। क्रेडिट साइड पे। अच्छा, सामिया का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, वो बोल रही है कंप्यूटेशन ज्यादा इजी नहीं है क्या? बेटा टी अकाउंट में ना गलती का इम्कान नहीं होता, क्योंकि इसमें गलती तभी हो सकती है जब आपको डेबिट क्रेडिट की तमीज ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें गलती का इम्कान है कम और कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये है मुश्किल। कंप्यूटेशन रट्टाफिकेशन है, पेपर से पहले बैठ के सोचती रहोगी कि ये रट्टा लगा के जाऊं, और इसमें रट्टा नहीं लगाना। तुम्हें पता है अकाउंट पेबल का ओपनिंग बैलेंस होता ही क्रेडिट साइड पर है। क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर है।
तो आप कहोगे अच्छा मैं क्रेडिट में लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, डेट तो है नहीं सवाल में, या है? आप बोलो तो मैं डेट लिखूं। मार्च 31 जुलाई 1। नो सर 2000, आप बोलो तो लिख देता हूँ 2008। 2008। ये है ब्रॉड डाउन बैलेंस, और अगर आप कहें ओपनिंग बैलेंस तो मुझे एतराज नहीं होगा। कितना? 60,000 60,000। अच्छा जी। इसके अलावा अकाउंट पेबल का टी अकाउंट जब भी जिंदगी में बनाया बचपन में, तो अकाउंट पेबल का टी अकाउंट बना के आपने टी अकाउंट का क्या निकाला? सीधी बीडी हाँ हाँ, मतलब बैलेंस। बच्चों वाली बातें कर रही है, बीकॉम करने वाली है, सीडी वीडी बोल रही है। अबे बैलेंस निकाला, यानी एंडिंग बैलेंस निकाला। टी अकाउंट बना के हम हमेशा क्या निकालते थे? अकाउंट का एंडिंग एंडिंग बैलेंस। लेकिन आज के सवाल की खासियत ये है कि इस सवाल में एंडिंग बैलेंस गिवन है, अगर आप गौर से देखें। यानी यस सर 90,000। जब आप टी अकाउंट को कैरेट डाउन बैलेंस जो लिखती हैं आप अपने पास से, आज वो सवाल में कैरेट डाउन बैलेंस दिया हुआ है पहले से। कितना? 90,000 90,000। पहले ये बताओ ईमानदारी से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मैं यही समझाऊं पहले। आ रहा है सर। आ रहा है सर अब अगर ये समझ आ रहा है कि ये एंडिंग बैलेंस दिया, तो पढ़े लिखे लोग समझ गए कि यार अगर आज अकाउंट पेबल के अकाउंट के अंदर का एंडिंग बैलेंस भी खुद ही दे दिया, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? अकाउंट पेबल बढ़ता किस वजह से? परचेज की वजह से कम किस वजह से होता है? परचेज रिटर्न और डिस्काउंट की वजह से परचेज रिटर्न और डिस्काउंट की वजह से। और एक और चीज मेन है मेरा बेटा, और कैश की वजह से जब हम अगर हम पेमेंट कर दें तो। वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट, क्या बात है भाई। अल्लाह नजर बद से बचाए। बहुत जबरदस्त दिमाग चल रहा है माशाल्लाह बिस्मा का। तो मेरे बच्चों, हम यहाँ पे डेट तो है नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं अपना नाबे अली अकाउंट रिसीवेबल नहीं, ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू प्लेस सेल रिटर्न, लानत भेजो, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। क्या है भाई ये? परचेज रिटर्न रिटर्न हमारे अकाउंट पेबल को करता है कम। जब हम उनको वापस कर देंगे तो हम बोलेंगे अब हम इतने पैसे अदा नहीं करेंगे। कितने? 40,000 और बताओ क्या बच्चों, और बताओ, अभी और बताओ ना। उसके बाद 20,000 से दोबारा कम होगा परचेज रिटर्न। फिर परचेज रिटर्न लिख लो है ना, बस पागल हो गई। यस सर फिर परचेज रिटर्न लिख लो ना बिस्मा, नजर लग गई तुझे? मुंह पे काली इंगली। परचेज डिस्काउंट हाँ। परचेज डिस्काउंट है ये। परचेज डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर कितना है? 2,000। 20,000 क्या चीज है बिस्मा? सर 20,000 कहाँ लिखा है? पता नहीं, तुमने ही बोला था थोड़ी देर पहले 20,000। 2,000 है सर ये। चलो कोई बात नहीं, होता है। और बताओ और क्या लिखना है इस अकाउंट में? शाबाश। और हम पेमेंट करेंगे 50,000। जबरदस्त। यस सर। और कोई चीज नजर नहीं आ रही? नो सर हमने कहा अगर इस साइड का टोटल, हरीशा अपना अपना क्या नाम है उसका यार, ये क्या नाम है यार, सामिया, ये बेटा जी अकाउंट समझ में आ रहा है मेरे बच्चा? मुश्किल लगे तो बता देना। आ रहा है तो बेटा अकाउंट पेबल का यहाँ का टोटल तो 60 बन रहा है, तो फिर यहाँ पे मैं अपने पास से कितने लिखूं मेरा बेटा? 1,22,000। 1,22,000। क्या इसका नाम सामिया सीडी बैलेंस रख दूं? हाँ हरीशा, सीडी बैलेंस रख दूं? एमन? नो नो सर, सर परचेज। परचेज आएगा। परचेज मतलब है परचेजेस की वजह से
अकाउंट पेबल पड़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह परचेजेस निकल आई, ये मुबारक हो। अब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकती हैं। यस सर। यस सर। चलो, तो मेरा ख्याल है अब आप अकाउंट रिसीवेबल भी निकाल सकती हैं, क्या ख्याल है? क्यों भाई सर अकाउंट रिसीवेबल क्यों निकालेंगे? बेटे अकाउंट रिसीवेबल की मदद से नेट सेल भी निकाल लेंगे, क्योंकि आपको रिसीवेबल टर्नओवर में और रेट ऑफ नेट इनकम ऑन सेल्स में लाजमी चाहिए होगा क्या? नेट सेल्स, कोर्स। है ना? यस सर। तो आप बताएं, अभी आप लोग ये काम कर रहे हैं खुद या मैं करवाता रहूं काम? जैसा आप बताएं। ये दो फॉर्मूले करेंगी तो फिर मैं आपको तीसरा सी और डी फॉर्मूले में असिस्ट कर सकूंगा, क्योंकि अगर आप ए और बी नहीं करेंगे तो मुझे नेट सेल पता नहीं चलेगी। नेट सेल नहीं पता चलेगी तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकूंगा, नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकूंगा। तो अगर आप मुझे जरा हेल्प कर दें। तो दो लोग तो निकाल लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दो लोग निकाल लें नेट सेल, क्या ख्याल है? ऐसा सही है? वक्त भी बच जाएगा हमारा, बेहतर यूटिलाइज हो जाएगा, क्या कहते हो? नाम बता देता हूं। यस सर। अपना अरीशा और एमन निकाल लें, नहीं अरीशा और, हाँ अरीशा और एमन निकाल लें क्या अपना कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स। बिस्मा बिस्मा और सामिया निकाल लें क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल, यानी वो दोनों टी अकाउंट बना रही हैं। बिस्मा और सामिया टी अकाउंट बना रही हैं। अरीशा और एमन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूटेशनल फॉर्म में निकाल रही हैं। मर्जी है आप लिख के निकालें कैलकुलेटर में, बेहतर तो यही है लिख के काम करें, ज्यादा अच्छा आइडियल, क्या ख्याल है? बाद में फिर जी दोबारा सर। दोबारा कौन करेगा? तो अभी कर लें मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी, लेकिन जरा तेजी से करें वरना मुझे नींद आ जाएगी। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 88,000 आ रही है मेरी। हाँ भाई वाह, जबरदस्त। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ भी गई माशाल्लाह। अबे बिस्मा मैंने तुझे क्या निकालने को बोला था? अकाउंट सिविल निकालने सर। अकाउंट रिसीवेबल नहीं, नेट क्रेडिट सेल निकालने को बोला था। अकाउंट सिविल यानी वही नेट क्रेडिट सर। क्रेडिट सेल निकालोगी फिर उसमें से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट करोगी लेस, तो नेट क्रेडिट सेल आएगी। यस सर। निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स, सभी निकाल लेंगे, इसका मतलब है देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ चुकी है, कितनी है बिस्मा? 80,000। 88,000। 88 या 80,000? 88,000। ओके ओके, तुम ज्यादा मत बोलो हरीश, तुम्हारी आवाज खराब है। चलो स्टेप्स खाओ मेरा बेटा, चीख चीख के को पढ़ाती है बच्चों को। मजबूरी है सर, पढ़ाना पड़ता। नहीं चीखा मत करो ना, बच्चे चीख के थोड़ी पढ़ते हैं। सर 88 आ रही है। हाँ 88, शुक्रिया बेटा। बच्चे तो, बच्चों को चीख के पढ़ाने से तो कोई फायदा नहीं है, जिसने नहीं पढ़ना उसने नहीं पढ़ना। आप अपना गला खराब करेंगे और कुछ नहीं होगा, बाद में आपको तकलीफ होगी। तो इसलिए नॉर्मल आवाज में पढ़ना है। मौसम भी ऐसा है, वो पिए क्या कहते हैं, जोहर जोशाना। हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ गई है। अपना सामिया और बिस्मा तुम दोनों को बोला था मैंने क्रेडिट सेल निकालने के लिए। यार मैं कॉस्ट ऑफ सर गुड्स सोल्ड, क्रेडिट सेल अकाउंट रिसीवेबल की मदद से निकलेगी ना? जी बेटा मैं, यार 10 मिनट का अलार्म बज गया, तेज तेज काम करो, तुम लोग बहुत ढीला काम कर रहे हो आज। सुनो, मैं जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेक कर रहा हूँ, अल्लाह करे तुम लोगों ने सही निकाली हो, ऐसी पर मेरा दिल चाह रहा है चेक करने का। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग अपना है 28,000, और फिर परचेजेस लिखा एक कॉलम पीछे, परचेजेस की अमाउंट 122 ही को ग्रॉस परचेज कह दिया, इसमें से लेस किया 40 और 2 42, 122 माइनस 42 कितना बन गया? 122 माइनस 42 बताना कितना बनता है? मैं खुद ही कर देता हूँ।
1/22 माइनस 80,000, 80,000 में प्लस हुआ 28 और माइनस हुआ 20, हाँ 88 बना, बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही निकाली है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शुक्रिया। क्रेडिट सेल बताया आप जल्दी से कोई मुझे। नहीं बताऊं, मुझे लग रहा है डेबिट में आ गया ओपनिंग बैलेंस अकाउंट। सर 2,60,000। अच्छा, अब चेक करो किस्मत तुम साथ साथ, बाकी लोग बना रहे हैं तो वो बनाएं। अकाउंट रिसीवेबल सामिया बेटा आपका बना नहीं अभी तक काम, इतनी देर हो गई अभी आपका जवाब नहीं आया। अच्छा बिस्मा तुम मुझे एक्नॉलेज करो, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में है 70,000, यस सर। डेबिट उसके बाद क्रेडिट में पहला नाम है एंडिंग बैलेंस, अमाउंट है 2,50,000, 2,50,000। फिर है सेल रिटर्न क्रेडिट में 9,000, यस सर। फिर है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर सेल डिस्काउंट 15,000 क्रेडिट में, फिर Yes, कैश sir. की वजह से क्रेडिट हुए हैं 80,000। यस सर। तो फाइनली क्रेडिट साइड का सम क्या बन रहा है? 354,000। अबे यार सामिया है नहीं, तुम लोग मुझे बताते भी नहीं हो, मैं सामिया का नाम लेके बार बार बातें करे जा रहा हूँ, सामिया है ही नहीं क्लास में, वो कब की लीव हुई हुई है। अच्छा दोबारा बोलना बिस्मा, टोटल क्या बना? 354,000। 3,54,000 क्रेडिट साइड का सम बन रहा है, इसमें से आपने लेस कर दिया अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस जो कि है 70,000। 70,000। तो फाइनली क्रेडिट सेल की अमाउंट आ गई 284,000। 2,84,000। बहुत मोहतात रहते हुए ये जुमला भी अदा कर रहा हूँ और आपको याद रखने की तलकीन भी कर रहा हूँ कि बेटा ये नेट क्रेडिट सेल नहीं है, ये क्या है? सेल्स है ये सर, ग्रॉस सेल्स। ढक्कन लिखा हुआ भी नहीं, पढ़ नहीं रही? एक मिनट। अबे स्क्रीन नजर नहीं आ रही तुझे? बताओ। क्रेडिट सेल्स। हाँ ना, और क्या? क्रेडिट सेल और नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी? जब इसमें से हम लेस सेल्स कर देंगे रिटर्न एंड कितनी डिस्काउंट। चीजें, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। डिस्काउंट। हाँ। आप ये सोच के कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में तो लिखा है भाई, वो तो क्रेडिट सेल निकालने के लिए लिखा है, तो इतने रुपए का माल उधार पे बेचा होगा, सही है। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि नेट क्रेडिट सेल कितनी हुई है तो इसमें से लेस कर देंगे सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट, राइट? यस सर। 284,000। अच्छा तो चलो काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई। अब काम ये करते हैं कि आप मुझे जल्दी से बताओ, अब क्या बताओगे आप? नेट सेल में से यानी नेट क्रेडिट सेल निकालो, इसमें से क्या क्या लेस कर दो? सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट, सेल रिटर्न सेल 2,60,000 आ रही है। 2,60,000 आ जाएगी, एग्री करते यस हैं सर। बच्चे? नेट क्रेडिट सेल 2,60,000, ओके, इसमें से लेस कर देंगे, बोलो क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से क्या लेस करूंगा, बोलो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब मजे की बात क्या है, जरा ये ध्यान से सुन लो, मजे की बात ये मैंने तुमसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकलवा दिया और मैंने तुमसे रिसीवेबल टर्नओवर भी निकलवा दिया, लेकिन मैंने तुमसे दोनों के फॉर्मूले कैलकुलेट नहीं करवाए, ऐसा ही है ना? यस सर। तुम वो तो तुम कर लोगी ना इंशाल्लाह सब। यस सर। अच्छा, और इसका ए पार्ट तुम लोग कर चुके हो? जी सर। जी सर। नो। जिसने नहीं किया है वो मुझसे फिर पूछ लेगा या आपस में डिस्कस कर लेना, वरना मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी बी पार्ट को ही कंप्लीट करते हैं, टाइम खत्म होने वाला है मेरे बच्चों। काम की बात यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं, बताओ जल्दी से क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से है। अब अगर कोई बच्चा बोले सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वही है जो हमने अदा किए हैं, तो मैं कहूंगा बेवकूफ इंसान, पहले से भी अदा करने वाजिब थे, साल के आखिरी दिन भी अदा करना वाजिब है। इसका मतलब है जितने हमने अदा किए उसमें पिछले भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी हमने अदा नहीं किए लेकिन खर्चा हो गया। तो इसके लिए भी आप क्या बनाओगे, जल्दी से बोलो, ये अकाउंट। जल्दी बना लो, 2 मिनट में बना लो, बस टाइम नहीं है, 2 मिनट में बना लो।
एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे लिख रहे हो, क्योंकि तुमने इसकी नेचर मुझे बताई थी क्रेडिट साइड पे लिखनी है, Liability. लायबिलिटी। लाइबिलिटी। लिख दो 50,000 क्रेडिट में। एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पे करने से लाइबिलिटी क्या हुई, कम हुई। कितना पे किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर? 56,000. है वो तो एंडिंग बैलेंस है। हाँ जी, 50,000। कहाँ लिखा? हमने पेमेंट की ना सप्लायर को 50,000। तो सप्लायर तो वो था अकाउंट टेबल वाला। सर जो सर एक्रूड तो कुछ भी- ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं 50,000, उसमें से हम डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो एयर के एंड पे दिए हुए हैं 56,000? हाँ तो बताओ ना, जवाब बताओ ना मुझे, मतलब आप 6,000. सिंपल 50,000 रुपए साल के पहले दिन लाइबिलिटी थी, हमने कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस साल बिस्मा पे नहीं किया। तो फिर भी लाइबिलिटी में हो गया। इजाफा। तो इसका मतलब है 6,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस साल हुआ होगा। एग्री? यस सर. यस सर। इसको जिसको समझ में नहीं आया पूछ के देखे बस एक बार। सर मुझे नहीं आया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया मेरा बेटा। साल के पहले एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी आपकी लाइबिलिटी कितने रुपए आप लिख के बैठी हुई थी? 50,000। 50,000। साल के दौरान आपने एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पे तो नहीं किया। तो फिर लाइबिलिटी 50,000 ही रहनी चाहिए थी ना मेरा बेटा। जी सर। अच्छा, तो फिर ये बढ़ी कैसे? अच्छा, अगर पे करते एमन, अगर पे करते तो लाइबिलिटी क्या हो जाती मेरा बेटा? डेबिट। कम हो जाती, और फिर ये बैलेंस कम नजर आता, लेकिन ये तो नजर आ रहा है ज्यादा। कितने रुपए ज्यादा? 6,000। इसका मतलब है हमने 6,000 के और खर्चे कर दिए, लेकिन उन्हें तो अदा भी नहीं किया। बोलो ना एमन। नहीं किया 6,000 के और। सर। टी अकाउंट में तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ना। हाँ तो लिख लो, आप टी अकाउंट में 50,000 क्रेडिट में लिखो और एंडिंग डेबिट में 56,000 लिखो, तो 6,000 रुपए क्रेडिट साइड पे आएगा, और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने की वजह से लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा होगा। यानी अगर तुम टी अकाउंट बना रही हो, सर डेबिट में लिखेंगे, लाइबिलिटी तो बढ़ रही है हमारी, क्रेडिट में आएगी ना। तो मैं कब बोल रहा हूँ नहीं आएगी क्रेडिट में, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ। सुनो इधर देखो, यहाँ पे इसी को खराब कर देता हूँ। ये देखो यहाँ कितना लिखा, 50,000। यहाँ कितना लिखा, 56,000। अब यहाँ 56, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 56। तो यहाँ 6,000 अपने पास से लिखोगी, जी सर। तो क्या उसको सीडी बैलेंस बोलोगी? नहीं। यकीनन इतना रुपए खर्चा किया है ना तुमने, जी सर। जिसने तुम्हारी लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। ठीक है, आप लोग 5 मिनट के लिए दोबारा आएंगे ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। ठीक है, मीटिंग खत्म होने के बाद दोबारा आ जाइएगा प्लीज। अच्छा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस 6,000 रुपए, अभी भी एग्री करती हो या नहीं? जी सर ठीक है। कंफ्यूज हो तो बताओ ईमानदारी से, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा समझा सकता हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं। देखो लाइबिलिटी पहले थी 50 और अब हो गई 56, लाइबिलिटी में इजाफा हुआ। अगर हमने पे की होती तो लाइबिलिटी होती कम, एंडिंग बैलेंस भी हो जाता कम। कम.